नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल फिल्मी आदमी पे। और मैं हूं आपके साथ अनंत। दोस्तों, माया नगरी मुंबई में स्थित बॉलीवुड एक बहुत चकाचौंध भरी दुनिया है। लेकिन इस चकाचौंध भरी दुनिया का काला सच जो है, अंदरूनी सच, वो बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि ये सामने ही नहीं आने दिया जाता। यहाँ जो भी सुपरस्टार बनता है, जो भी एक्टर होता है, जो भी यहाँ पे कलाकार होता है, उस पे हमेशा एक दबाव बना रहता है। वो दबाव होता है लगातार अच्छा परफॉर्म करने का, लोगों की उम्मीदों पे खरा उतरने का, लगातार अपने प्रदर्शन से लोगों को इंप्रेस करने का। और इसी दबाव के कारण वो जो कलाकार होते हैं माया नगरी बॉलीवुड के, वो एक ऐसे मुसाफिर बन जाते हैं, एक ऐसी मुश्किल राह पे चलने लग जाते हैं जो राह बहुत ही कठिन है। उस राह में उन्हें तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। वो एक ऐसे कठपुतली बन जाते हैं जो किसी बड़े आदमी के इशारों पे नाचने लगते हैं, या तो उनका गलत इस्तेमाल होने लगता है। लव, सेक्स, धोखा, डिप्रेशन जैसा ऑक्टोपस उन्हें काटने को दौड़ता है, काटने लगता है, और इसी से तंग आकर वो इतने परेशान हो जाते हैं कि अपनी जान तक दे देते हैं। स्वर्गीय सुशांत सिंह राजपूत इसका एक उदाहरण है। उनपे भी मायानगरी मुंबई का काला जादू कुछ ऐसा चला जो उनकी जान लेके गया। बॉलीवुड के इसी काले सच को, मायानगरी मुंबई की चकाचौंध के अंदर के काले सच को सामने लेके आने की कोशिश कर रही है नेटफ्लिक्स पे आने वाली सीरीज द फेम गेम, जो 25 फरवरी से नेटफ्लिक्स पे स्ट्रीम होगी। और इसके जरिए माधुरी दीक्षित अपना डिजिटल ओटीटी डेब्यू कर रही हैं। द फेम गेम इस सीरीज का नाम है, और इसका ट्रेलर आज ही आउट हुआ है। इसमें आपको माधुरी दीक्षित के साथ साथ संजय कपूर, मानव कौल, लक्ष्यवीर सरन, सुहासिनी मुले और मुस्कान जाफरी भी बहुत अहम भूमिकाओं में नजर आने वाले हैं। इस वेब सीरीज को प्रोड्यूस किया है करण जौहर की ही कंपनी धर्माटेक एंटरटेनमेंट ने, और इसका डायरेक्शन किया है श्री राव, करिश्मा कोहली और बिजॉय नाम्बियार ने। 3 डायरेक्टर हैं इस सीरीज के। अब इतने सारे कलाकार हैं, इन सबके चेहरों के पीछे क्या है? क्या ये जो बनावटी चेहरे हैं वो बनावटी है, या इनके पीछे कोई सच छिपा है? इन्हीं सबसे पर्दा उठाने की इस वेब सीरीज में कोशिश की गई है। इस वेब सीरीज का ट्रेलर जैसे शुरू होता है, हमें दिखाया गया है कि माधुरी दीक्षित एक सुपरस्टार एक्ट्रेस अनामिका का रोल प्ले कर रही है, जो बहुत ही बड़ी एक्ट्रेस है, सुपरस्टार है। जहां भी वो जाती है, फिल्म डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स उसकी एक झलक पाने को बेताब रहते हैं। पेपराजी जितने, जहां भी वो जाती है, कैमरामैन आ जाते हैं, हर कोई उसका दीवाना है, हर कोई उसकी एक झलक पाने के लिए बेताब है। लेकिन अचानक एक दिन ऐसा आता है कि वो एकदम से गायब हो जाती है। किसी को कुछ भी नहीं पता कि अनामिका एकदम से कहां गायब हो गई। तो अब पुलिस इसकी तफ्तीश में लग जाती है, और तफ्तीश में सबसे पहला हिस्सा सामने आता है अनामिका के अपने ही परिवार की अंदरूनी कलह, उनके परिवार में जो अड़चने हैं। और इसके द्वारा कुछ अनामिका के जीवन के ऐसे ऐसे राज खुलते हैं कि पुलिस भी हैरान रह जाती है उन्हें देख के। लेकिन ट्रेलर देखने के बाद आप ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि न जाने कितने ही कलाकारों की यही कहानी होती होगी। दिवंगत सुशांत सिंह राजपूत की भी हमारे ख्याल से यही कहानी थी, जिस वजह से ही उनकी मृत्यु हुई। इस ट्रेलर में जो काले सच को दिखाने की कोशिश की गई है, उसे देखने के बाद मुझे आदरणीय लता मंगेशकर जी का एक इंटरव्यू याद आ रहा है, जो हाल ही में जब लता जी का निधन हुआ तो इनका एक इंटरव्यू बहुत चल रहा था, जिसमें उनसे सवाल पूछा जाता है कि आप अगले जन्म में क्या बनना चाहेंगी। तो लता मंगेशकर जी कहती हैं कि मैं अगले जन्म में कुछ भी बनना चाहूंगी, लेकिन लता मंगेशकर नहीं बनना चाहूंगी, क्योंकि लता मंगेशकर के साथ जो तकलीफें हैं वो लता मंगेशकर को ही पता है। तो लता जी का ये जवाब आंखें खोल देने वाला है कि इस बॉलीवुड की चकाचौंध के बीच ही, पीछे पर्दे के पीछे क्या क्या चीजें होती हैं। एक काला सच है, और उसी को उजागर करने की सीरीज में बहुत अच्छे से कोशिश की गई है। ट्रेलर देख के मुझे ऐसा लगता है, ट्रेलर के जब जब सीन बदलते हैं, बहुत सारे कलाकार इसमें आते हैं, तो हर कलाकार आपको ऐसा लगता है कि वो वही कैरेक्टर है। जैसे मसलन मानव कौल का कैरेक्टर ले लीजिए। मानव कौल ने भी एक ऐसे आदमी की भूमिका निभाई है जो अनामिका को पसंद करता है, और उसके जरिए अनामिका के जीवन के और राज पता चलते हैं पुलिस को। हालांकि इस सीरीज का जो नाम है, पहले फाइंडिंग अनामिका रखा गया था, लेकिन बाद में इसे चेंज करके द फेम गेम कर दिया गया। मेकर्स को लगा ये नाम ज्यादा परफेक्ट बैठेगा इस सीरीज का, जैसा नेचर है उस हिसाब से। और एक स्पेशल बात और है इस सीरीज की कि 1994 की सुपरहिट फिल्म, माधुरी दीक्षित की सुपरहिट फिल्म राजा में उनके जो हीरो थे संजय कपूर, उस साल की सबसे बड़ी सुपरहिट फिल्मों में से एक थी। सारे अवार्ड्स भी ले जाती अगर डीडीएल से रिलीज ना हुई होती तो। उस साल की बहुत ज्यादा सुपरहिट फिल्म थी राजा, गाने भी बहुत हिट हुए थे। तो उसी फिल्म के उनके हीरो संजय कपूर यहाँ पे उनके हस्बैंड का रोल प्ले कर रहे हैं। तो लगभग 25-26 साल के बाद संजय कपूर और माधुरी दीक्षित एक साथ किसी फिल्म या सीरीज में नजर आने वाले, तो ये उस मायने में भी बहुत स्पेशल बन जाती है। और इस सीरीज फेम गेम की जो टेक्निकल टीम है वो भी मुझे काफी अच्छी लग रही है। कैमरा वर्क अच्छा दिख रहा है, इसका साउंड जो है ट्रेलर का, इस बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही अच्छा है।
डायरेक्टर भी, बाकी दो को मैं उतना ही नहीं जानता, लेकिन बिजॉय नाम्बियार को मैं जानता हूं, काफी अच्छी फिल्में बनाते हैं, कंटेंट बहुत अच्छा रखते हैं, डायरेक्शन बहुत टाइट रखते हैं। तो ये सीरीज से भी एक उम्मीद की जा सकती है कि ये एक सदी हुई राइटिंग का नमूना पेश करेगी, और आज के दौर में जो बॉलीवुड की इमेज खराब होती जा रही है साउथ के ओरिजिनल कंटेंट आने के बाद, उसको सुधारने का ये काम करेगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे उम्दा कलाकार हैं, माधुरी दीक्षित, संजय कपूर, मानव कौल जैसे कलाकार हैं, जिसका सपोर्ट मिलेगा इस फिल्म को और शक्ति देने में, जिससे ये फिल्म सफल साबित हो सकती है ये सीरीज। तो ये था मेरा रिव्यू द फेम गेम के ट्रेलर को देख के। आप भी जाके ट्रेलर देखिए और बताइए कि आपको ट्रेलर कैसा लगा। कमेंट सेक्शन में अपना रिएक्शन जरूर दीजिए इस ट्रेलर के बारे में। और भी कुछ बात करनी है तो मैं आपको इंस्टाग्राम और ट्विटर पे मिल ही जाऊंगा, दोनों का लिंक मैं नीचे दे ही रहा हूं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी और फिल्मी वीडियो में और फिल्मी बातों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।